बड़ी खबर, पकड़ में आया 15 गुना तेजी से फैलने वाला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। बुरी खबर यह है कि यह स्ट्रेन भारत के आंध्र प्रदेश में पाया गया है, खासकर विशाखापट्टनम के आसपास। बताया जा रहा है कि तेजी से फैलता है और बेहद कम इंक्यूबेशन पीरियड होने की वजह से ये 7-10 दिन के बजाय 2 से 3 दिन में ही मरीज की हालत सीरियस कर देता है। तो क्या अब मौतों की संख्या और बढ़ जाएगी? क्या होगा अगर ये नया स्ट्रेन, जिसे N440K वेरिएंट कहा जा रहा है, अगर वो आंध्र प्रदेश से पूरे देश में फैल गया तो क्या होगा? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। INSACOGC यानी कि इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम, इसके मुताबिक भारत में जो तबाही मच रही है वो कोरोना के UK स्ट्रेन और भारत के देसी इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से मच रही है, जिसका नाम है B1617 स्ट्रेन। तो सबसे पहले समझ लीजिए ये स्ट्रेन्स क्या होता है, ये स्ट्रेन्स है क्या होता है ये स्ट्रेन्स। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दुनिया में आया वुहान स्ट्रेन। वुहान से निकला हुआ वो कोरोना वायरस जिसने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया, वो थी पहली वेव। उसके बाद आई सेकेंड वेव का बताया जा रहा है कि ब्राजील में एक अलग से कोरोना का स्ट्रेन पैदा हुआ, वैसे ही UK में पैदा हुआ, यानी कि ब्रिटेन में। लेकिन UK में जो स्ट्रेन पैदा हुआ, UK स्ट्रेन, वो बेहद खतरनाक माना गया क्योंकि वो बहुत जल्दी फैल रहा था और बहुत जल्दी लोगों को सीरियस कर दे रहा था। और उसके बाद सभी देशों ने अपने अपने देशों में UK से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया ताकि वहां से ट्रांसपोर्ट ना हो जाए, फैल ना जाए UK स्ट्रेन दूसरे देशों में। लेकिन ऐसा पूरी तरीके से संभव नहीं था, सो UK स्ट्रेन पूरी दुनिया में फैल गया। सबसे ज्यादा नुकसान इसका झेला भारत ने, क्योंकि भारत में UK स्ट्रेन आया और फैल गया और तबाही मचाने लगा। लेकिन तभी आमद हुई भारत के खुद के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की, जो था तो पिछले साल से ही, लेकिन अभी उसकी रेप्लिकेशन की जो लिमिट थी वो लगातार बढ़ती चली गई। भारत के स्ट्रेन का नाम है B1617। भारत का डबल म्यूटेंट B1617 स्ट्रेन और UK का स्ट्रेन, ये दो ऐसे स्ट्रेन हैं जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल सकते हैं हम, जो अभी त्राहिमाम बचा हुआ है हमारे देश में उसको लेकर। इन्हीं दो स्ट्रेन की वजह से मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो तड़प के मर रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं ये स्ट्रेन्स बनते कैसे हैं? ये म्यूटेशन किस चीज़ का नाम है? कैसे म्यूटेशन से वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स जन्म लेते हैं जिन पर दवाइयों का असर, वैक्सीन्स का असर कम होने लगता है? जानते हैं म्यूटेशन है क्या चीज़? तो दोस्तों आपको बता दें, म्यूटेशन वो कुदरती प्रोसेस है जो हर जीव के अंदर होता है, जो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देता है जीवों को पनपने के लिए। वैसा ही इन वायरसेस में होता है। ये अपने आप को बचाना चाहते हैं। अगर ये किसी होस्ट के अंदर, इनके इंसानों के अंदर अगर ये जा रहे हैं, उसके अंदर रह रहे हैं, अगर उनके ऊपर दवाओं का लगातार इस्तेमाल होता है तो वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जाते हैं, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में इनका इन्फेक्शन फैलता है, संक्रमण फैलता है, तो ये हर शरीर में जाने के बाद, हर अलग अलग शरीर में जाने के बाद अपनी रूपरेखा चेंज करते हैं, अपने रूप को चेंज करते हैं, अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा ढीठ हो जाएं, इन पर दवाइयों का इस्तेमाल का से इन पर दवाइयों का असर कम हो जाए, इन पर शरीर में होने वाली जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो एंटीबॉडीज होती हैं, उसके अगेंस्ट इनके अंदर एक शील्ड डेवलप हो जाए, कवच डेवलप हो जाए, जिससे ये उन पर बेअसर हो जाए, एंटीबॉडीज उन्हें मार ना पाए। ऐसा ये म्यूटेशन लगातार करते रहते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, जब ये ट्रांसमिट होते रहते हैं। जितना ज्यादा ये फैलेंगे उतना ज्यादा ये म्यूटेट करेंगे, बदलेंगे अपने आप को। यही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो दोस्तों यही हुआ, पहले वुहान से निकला कोरोना वायरस और वो बदलते फैलते UK स्ट्रेन बना, ब्राज़ील का स्ट्रेन बना, जिसने ब्राज़ील में त्राहिमाम मचा दिया। UK वाले ने UK में त्राहिमाम मचाया, अब भारत में भी त्राहिमाम मचा रहा है। अब क्योंकि भारत में बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग शरीरों में जा के ये अपने रूप को बदलते जा रहा है। ये अपने आप को पनपाने के लिए, हर शरीर में लड़ने के लिए अपने अंदर चेंजेस ला रहा है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाते जा रहा है, जिसकी वजह से जन्म हुआ भारत के B1617 स्ट्रेन का, जिसे डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कहा जा रहा है, इंडियन स्ट्रेन कहा जा रहा है। अब ये वही स्ट्रेन है जिसकी वजह से लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं, तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा जाता है और कुछ दिनों में उनकी मौत की खबर आती है। तो ये जो स्ट्रेन है ये थोड़ा सा कम शक्तिशाली होना था, लेकिन इससे लोगों की मौतें बहुत जल्दी होने लगी हैं। ये शायद संक्रमण की अधिकता की वजह से हो रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो रहा है हर सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है। वो गलती ये हुई है कि हर देश में एक मापदंड तय किए जाते हैं। जितने भी कोरोना के पेशेंट होंगे उन पेशेंट में से 5% पेशेंट्स में जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जाए।
जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेस्ट किया जाए, उनके डेटा को मेंटेन किया जाए। जीनोमिक सीक्वेंसिंग से होता यह है कि किसी भी वायरस की जो कोडिंग होती है, आरएनए कोडिंग होती है, वो पता चल जाती है, उसका रूपरेखा, उसका मैप समझ में आ जाता है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी एनाटॉमी समझ में आ जाती है, वो किस किस तरीके का अपने आप को बदल रहा है, क्या क्या म्यूटेशन हो रहे हैं, किस प्रकार के वायरस म्यूटेट होने के बाद अपने आप को ज़्यादा स्पीड से फैला सक रहे हैं, कौन से स्ट्रेन सबसे ज़्यादा मिल रहा है लोगों में, वो बताता है कि इस स्ट्रेन की विरुलेंस, इसकी जो संक्रामकता है बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शियसनेस बहुत ज़्यादा है, वो पता चलता है। तो जब ये टेस्ट किया गया तो पता चला कि भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेन पाए जा रहे हैं वो यूके स्ट्रेन और खुद इंडिया का इंडियन B1617 स्ट्रेन है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई आंध्र प्रदेश से। इसी जीनोमिक सीक्वेंस से पता चला कि आंध्र प्रदेश, खासकर विशाखापट्टनम के इर्द गिर्द एक ऐसा नया वेरिएंट, एक नया स्ट्रेन पाया गया कोरोना वायरस का, जिसका नाम रखा गया N440K। ये इतना घातक है कि 15 गुना ज़्यादा स्पीड से फैल सकता है और सीवियरिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन जब इसकी रिसर्च की गई, इसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस किया गया, साइंटिस्ट जो थे CSIR के और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के, उन्होंने इस पर रिसर्च की और उसके बाद पता चला कि ये जो नया स्ट्रेन था N440K, जो विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में पाया गया था, इसका सिर्फ परसिस्टेंस 5% केसेस ही मिले और धीरे धीरे इसका कर्व, इसकी विरुलेंस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और शायद ये खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वायरस लगातार म्यूटेट करते हैं, इनके अलग अलग स्ट्रेन निकलते हैं, कुछ स्ट्रेन खतरनाक होते हैं, कुछ स्ट्रेन नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर जो स्ट्रेन से ग्रसित व्यक्ति है, अगर उसे कंटेन कर दिया जाए, वो फैले ना, वो लोगों से मिले ना, तो उस स्ट्रेन के वायरस खत्म हो जाते हैं। और वही हुआ इसके साथ भी। N440K चूंकि ज्यादा लोगों में है नहीं, इस वजह से वो खत्म हो जाएगा, उसका कर्व ड्रॉप हो जाएगा। इसका कोई अंदेशा नहीं आज की तारीख में कि N440K, जिसकी संक्रामकता 15 गुना है, जिसकी लीथलनेस शायद ज्यादा हो सकती है, अभी जो स्ट्रेन चल रहे हैं उससे, वो भारत में फैल सके। भारत में नहीं फैल पाएगा वो, उसका ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है। आपको मालूम ना होता आपको बता दें, एक और इंडियन स्ट्रेन आज की डेट में घूम रहा है ईस्ट इंडिया में। जी हाँ, उस स्ट्रेन का नाम रखा गया है B1618। ये दूसरा डबल वेरिएंट है जो भारत में मिला है, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो है वो मिला है भारत में कोरोना वायरस का। पर इसका भी ग्राफ धीरे धीरे डाउन हो रहा है, इससे भी संक्रमित जो लोग थे वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और अब उस स्ट्रेन के पेशेंट्स मिलने बंद हो गए। देखिए एक बात समझ लीजिए, भारत में एक एनालिसिस किया गया इंडियन सार्स कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम के द्वारा, INSACOG के द्वारा। उन्होंने 3,500 सैंपल्स लिए कोरोना पेशेंट्स की, कब? मई की 4 तारीख को इसी साल। और उससे पता चला कि 1,877 सैंपल जो थे वो यूके वेरिएंट के थे और 1,527 इंडियन वेरिएंट B1617 के थे। तो समझ लीजिए ये दो स्ट्रेन हमारे देश में आज की तारीख में तैर रहे हैं हवा में और इनसे ही हमें बीमारी हो रही है, हमें इन्हें ही खत्म करना है। और अगर इसी तरीके से फैलता रहा, लोग अपने आप को अवेयर नहीं कर सके, लोगों ने इसके फैलाव को रोका नहीं, इसके इन्फेक्शन को रोका नहीं, इसके संक्रमण को अगर हम नहीं रोक पाए और ये फैलता रहा एक देश से दूसरे देश और फिर वापस उसी देश में लौटता रहा, तो मान के चलिए यह हर दवा के खिलाफ अपना रेजिस्टेंट बना लेगा और हर वैक्सीन के खिलाफ अपना रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा और हर बार नई वैक्सीन ईजाद करनी पड़ेगी और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने अपने घरों से ना निकलें, किसी भी तरीके से इस बीमारी को अपने शरीर तक पहुंचने ना दें। इंतजार करें जब पूरी दुनिया पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो जाती है, उसके बाद ही सब कुछ एकदम सामान्य होगा। जब तक ये सब सामान्य नहीं हो जाता और ये जो कोविड है ये पूरी तरीके से दुनिया से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक कि हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना ही होगा, मास्क पहनना ही होगा, वो भी डबल मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, आप किसी सार्वजनिक स्थल में जाने से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, अपने आप को पूरा कवर्ड रखिए, बचे रहिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। ये मानव जाति बहुत ही खराब समय से गुजर रही है और हमें ज़रूरत है कि अभी संयम से काम लें, अपने आप को समझे कि हम वॉर पे हैं, वॉर अगेंस्ट अ वेरी क्रूशल, वेरी डेडली वायरस जिसका नाम है कोविड वायरस। इसीलिए कृपया घरों में रहें और अपने परिवार की सुरक्षा करें। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को देश भर में फैलाएं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।